गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अगर आप लोग न्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कल के दिन में बिहार सरकार ने एक नया अपना बयान जारी किया है, जिसमें उसके द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया है कि सरकार के लोगों के द्वारा कि अब जो आपका शिक्षण संस्थान है, विशेष करके शिक्षण संस्थान, वह 6 फरवरी तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। हालांकि इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है वो होगा, मैट्रिक का एग्ज़ाम है वो होगा, यानी लड़का केवल पढ़ाई नहीं करेगा, बस केवल एग्ज़ाम देगा। और एग्ज़ाम भी किस तरह से? जनरल मार्किंग के हिसाब से लड़का जाएगा, एग्ज़ाम देगा, चूँकि अच्छी तरह से उनको पता है कि अगर जो लड़का पढ़ने वाला है थोड़ा सा उसके साथ इधर उधर करेंगे, उसका नंबर कम आएगा या कुछ भी, तो वो लोग हंगामा करेंगे, जिसका क्षतिपूर्ति सरकार को होगा, क्षति सरकार को होगा, और उसका क्षतिपूर्ति भी सरकार को ही करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार के गलत नीतियों के कारण जो हमारे तेज विद्यार्थी हैं, विशेष करके वैसे लोग जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनको केवल पास नहीं होना है, केवल एग्ज़ाम के लिए उनको नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है कि एग्ज़ाम निकाल लेना। आज भी बिहार सरकार में ऐसे, बिहार में जो वर्तमान नीति है, वर्तमान जो शिक्षा नीति है, जो कि विगत 2 वर्षों से, जिसमें कोरोना के चलते लॉकडाउन, हम सबको पास करा देंगे, हर एक बच्चा पास होता है। आपके यहाँ भी देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है जिससे अगर ढंग से पूछ दीजिए तो उसको अपना सिलेबस पता नहीं है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से एग्ज़ाम का तैयारी किया है या कितना वो तैयारी किया, कुछ नहीं पता है उसको। लेकिन उसका रिजल्ट देखिए, तो सेकेंड डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है। इससे वैसे लोग तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे तेज बच्चे हैं, जो कुछ परसेंट में हैं, उनके साथ समस्या हो जाती है। आगे चल के जब कहीं भी वो अपना किसी जॉब के लिए, किसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि वो पढ़े तो हैं नहीं जितना अच्छा से उनको पढ़ना चाहिए। जो कुछ भी उनको एक क्लासरूम में शिक्षक के द्वारा जो भी ज्ञान उनको अर्जित करना चाहिए, वो सरकार के गलत नीतियों के कारण अर्जित तो हो नहीं पाता है। कोरोना महामारी है, एक वैश्विक महामारी है। इसका सामना हम नहीं, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा है, किया है। लेकिन कुछ हद तक हम इससे उभर गए हैं। उतना ज़्यादा जैसे पहले जितना विकराल रूप में ये आया था, जिसमें सभी लोगों ने सरकार के हर एक फैसले का समर्थन किया था, किसी ने भी कहीं से कोई विरोध नहीं जताया था, सभी लोगों ने सरकार का समर्थन किया। पहला लॉकडाउन जो लगा पूर्ण रूप से सार्थक था। लेकिन जो ये वर्तमान है, इसमें केवल शिक्षण संस्थान, विशेष करके केवल शिक्षण संस्थान को नोटिस करके इसी को टारगेट किया जा रहा है कि नहीं, इसको जो कोचिंग है, जो प्राइमरी स्कूल है, या जो जहाँ लड़के प्राइवेट जहाँ पढ़ने जाते हैं, उस सबको बंद करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना है, इस तरह से पढ़ना है, जिसके चलते अच्छे बच्चों को बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। पास तो कर जाते हैं, सरकार ही पास करा देती है। जनरल मार्किंग करेंगे, सबको नंबर देंगे, परीक्षा का पेपर लो करेंगे, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा डालेंगे, उसमें ज़्यादा अथवा में करके क्वेश्चन देंगे, कहीं ना कहीं से लड़का लिख लेगा, पास कर जाएगा। किस तरह पास करा देना है, सरकार दिखाएगी कि हमारे बिहार में इतने लोग पास किए हैं, इतना परसेंटेज रिजल्ट हुआ है, इतने लोग फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन बाद में यही बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी, चूँकि ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो ढंग से रिजल्ट किसी भी क्षेत्र में हम कहाँ से दे पाएंगे, तो फिर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग सरकार के साथ है, सरकार से अलग तो है नहीं कि सरकार के नियमों का उल्लंघन करके और कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन चलिए, इसी क्षेत्र में ऑनलाइन हम लोग कुछ करते हैं। अब ऑनलाइन के साथ बहुत सारा ऐप है जिससे हम लोग ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऐप हैं जिसके द्वारा कुछ गलत चीज़ होता है। जैसे लड़का को अगर हम यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं,
तो उससे भी लड़का से सीधे जुड़ाव नहीं हो पाता है। लड़का को मन किया देखा, नहीं मन किया नहीं देखा, सीधा एक बात बोला कि सर हम नहीं पढ़ पाए थे, हमारे साथ समस्या थी वगैरह वगैरह, तो हम तो मेहनत करेंगे लेकिन लड़का को उसका लाभ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे और आप सभी लोग जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वे लोग गूगल मीट एक ऐप आता है, आप प्ले स्टोर में जाइएगा तो गूगल मीट वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और गूगल मीट को आपको बस केवल डाउनलोड कर देना है और उसका जो भी ऑप्शन दे अलाउ करते जाना है। बस आपके मोबाइल में गूगल मीट होना चाहिए और आप हमारे पास हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा सर हमको भी जुड़ना है, हमको भी पढ़ना है। जितने भी लोग हमारे मोबाइल पर मैसेज किए हैं सभी लोग को हम रिप्लाई तो नहीं दिए हैं, ऐसे हम रिप्लाई बहुत कम देते हैं क्योंकि इतना बच्चा मैसेज करता है कि किसको रिप्लाई दे किसको रिप्लाई नहीं दें। अभी हमारा मोबाइल जो है पूरी तरह से व्हाट्सएप पर भरा हुआ है, बहुत लड़के कहे सर हमको भी जुड़ना है, हमको भी जुड़ना है, हमको भी जुड़ना है। हम सबका देखे हैं, सभी लोग का नाम उसमें शो कर रहा था। सभी लोग का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप पर ही हम लिंक को शेयर करेंगे गूगल मीट का, वहाँ पे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। जितने लोग के पास हम लिंक शेयर करेंगे, जब वो लोग लिंक को डालेंगे उसमें पेस्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा मैसेज कि उसको हमको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। तो जो लड़के जिसको हम लिंक भेजे हैं उतने लोग को हम उसमें जोड़ेंगे, उससे एक्स्ट्रा एक भी नहीं। कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़ जाते हैं जिनको तो पढ़ना है नहीं, बस केवल उनको बकवास करना है, टाइम पास करना है। वो सोचते हैं कि यह क्लास, अगर इस तरह से हम जनरल प्लेटफॉर्म पर इसको स्टेटस पर लगा देते हैं तो आएंगे जुड़ेंगे और बकवास करेंगे सर ऐसा है वैसा है, फिर उसके बाद से नंबर इधर उधर करना या बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है जो हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी कोई दिक्कत हो। इसलिए आप ध्यान रखिए, आपको गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप हमारे पास मैसेज कर दिए हैं तो हम आपका मैसेज भले सीन नहीं किए हैं, आपको लग रहा होगा हम देखे नहीं, लेकिन हमारे मोबाइल पर दिखा रहा है कि कितने लोग का मैसेज आया है। उन सभी लोग को हम लिंक शेयर करेंगे, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा और जुड़ने के बाद आप उसकी सहायता से हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे बिल्कुल क्लास की तरह ही आपको मज़ा आएगा। हम यहाँ से आपको बताएंगे हर चीज़। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। बस आपको करना यही है कि अपने गूगल मीट में जो आपका वीडियो का ऑप्शन जहाँ पे आता है वीडियो का ऑप्शन, उसको म्यूट कर देना है। जहाँ आपका वॉइस का ऑप्शन है उसको म्यूट कर देना है। केवल आप सभी लोग हमको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जिसको जो कुछ भी पूछना है वे लोग अपने वॉइस वाले मैसेज को अनम्यूट करेंगे और वहाँ से आप प्रश्न पूछिएगा, फिर आपके प्रश्न का जवाब हम देंगे। रहा बात क्लास में जो भी आपको पहले समझाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं समझने पर, लिखना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है समझ जाना। समझने के बाद आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी है कि आप जब समझ जाइएगा, जब हर चीज़ को आपको समझा देंगे तो अगर आप चाहते हैं तो हम उसको बोल के भी लिखवा देंगे। अगर आपको चाहिए तो जितना भी चीज़ आपको बनाएंगे उस सारा चीज़ का जितना भी चीज़ आपको बताएंगे समझाएंगे उसका जो आंसर का PDF है वह बना के आपके उसी नंबर पर, जिस नंबर से आप हमारे पास मैसेज किए थे, वहाँ आपको भेज देंगे। आप आराम से वहाँ पे लिख लीजिएगा। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, इसमें हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव है 1 से लेके 16 चैप्टर तक, तो उसका आपको सेट दिया जाएगा। तो उस सेट में से ऑब्जेक्टिव लड़का सब याद कर लेता है कि सर पहला है उसका ऑप्शन 1 2 3 4 करके दिया है या ABCD दिया है, सर पहला का ऑप्शन A होगा, दूसरा का ऑप्शन B होगा, ऐसे करके याद कर लेता है। यह एक गलत चीज़ है। हम आपको बताते हैं, हमेशा आपको बताते आए हैं कि किसी चीज़ को याद कर लेना उस समस्या का समाधान नहीं है। आप 11th-12th में हैं, आप लोग को कुछ जानना है, आगे बढ़ना है, सीखना है। अगर आप उसको याद कर लीजिएगा और आने वाले समय में अगर कोई आपसे कहता है कि यही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है, तो आप तो केवल याद किए हैं, आप तो पता है नहीं आपको। आपसे बस वह क्वेश्चन किया जाएगा तो आप उसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर यह होगा, क्यों होगा यह पता नहीं है। तो उसको हम डिस्कस कराएंगे
यही ऑप्शन क्यों होगा? अगर हम पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का चैप्टर वाइज सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है? सब्जेक्टिव से आता है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे तो जाहिर सी बात है हम सब्जेक्टिव में जाएंगे, और जब हम सब्जेक्टिव में जाएंगे तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। लड़कों को लगता है ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन को टिक कर देना है, टिक करके लिख लेना है, बस याद कर लेना, वो आ जाएगा तो उसको टिक कर देना है। नहीं, वो अलग चीज़ है कि आप उसको याद करके रखे हैं और टिक आउट कर दिया, आपको नंबर मिल गया। वो नंबर मिलना, पास करना, हम पहले ही बोले हैं कि नंबर मिल जाना, पास कर जाना, ये अलग चीज़ है। मेन चीज़ है आप समझे कितना, कितना उससे आपको मिला, यह चीज़ मैटर करता है। तो इस चीज़ को हम जानेंगे, पहले पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जानेंगे। अब बहुत लोग सोचते हैं सर जहाँ से छोड़े हैं वहाँ से पढ़ा दीजिए, ये भी हम नहीं करेंगे। कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि अगर हम छोड़ देते हैं और फिर उसी चीज़ को हम पढ़ाएंगे जो हम छोड़े हैं, मान लीजिए कि पहला चैप्टर शुरू किए थे, वहाँ से हम आगे उसको अगर पढ़ाते हैं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़े हैं। जब क्लास खुलेगा तो कहेंगे कि सर वहीं से पढ़ाइए, तो जाहिर सी बात है हमको वहीं से पढ़ाना है। लेकिन यह जो चीज़ है ऑब्जेक्टिव वाला जो भी हम डिस्कस करेंगे, यह आप लोग के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो आप इस लॉकडाउन में आराम से बैठ के उस टोटल ऑब्जेक्टिव को आप याद कर सकते हैं, याद नहीं समझ सकते हैं। और जब आप समझ जाइएगा तो आपको याद करने की कोई हो सकता नहीं है। आप देखिएगा जब हम आपका 100 ऑब्जेक्टिव, पहले चैप्टर में शायद 100 ऑब्जेक्टिव दिए थे आपको, अभी और देंगे। वो उसका एक आपको सेट दिए थे जिसमें एक से आपको क्वेश्चन याद करना था, देखना था उसको घर पे। हम बोले थे जब दिए थे तभी आपसे बोले थे कि इसको अभी से याद करना शुरू मत कीजिएगा, इसको हम ब्लाइंड ब्लाइंड बताएंगे, उसके बाद आप इसको देखिएगा। तो उस सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर का जितना भी ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर से या जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से अगर पूछा है तो उसको हम डिस्कस कराएंगे। 2 चीज़ हुआ। तीसरा चीज़ जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया होता है उसको हम डिस्कस कराएंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में, उस चीज़ को देखना है। और सप्ताह में 2 दिन, एक दिन आपको विजुअल क्लास और एक दिन जो भी लैब का क्लास है उसका थ्योरी आपको बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे करना है। उसके लिए आप जानते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं लैब के माध्यम से, उन्हीं के पास जाके उन्हीं के संसाधनों का प्रयोग करके आपको डायरेक्ट उनके लैब से ही सारा चीज़ बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएं। परिस्थिति थोड़ा सा कोरोना के चलते खराब है, कोई कहीं आ जा नहीं रहा है, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई जा रहा है, आ रहा है, सब काम हो रहा है एक पढ़ाई को छोड़ के। पहले वाला था कि कहीं आदमी जाता होता नहीं था, लेकिन इस बार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस केवल आप गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप हमारे पास मैसेज कर दिए हैं, या अगर नहीं किए हैं तो मैसेज कीजिएगा कि सर हम डाउनलोड कर लिए हैं। आपके पास लिंक जाएगा और वहाँ से आप पढ़िएगा, जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछिएगा। इसमें हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है बाबू, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। ये कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं है, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही। वो सरकार चाहे कुछ भी कर ले, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही। अभी भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो घर पे बैठे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे। आज जिनको नहीं पढ़ना है उनको तो पढ़ना ही नहीं है, चाहे अगर सर उनके घर पे भी जाके पढ़ाएं तो भी उनको नहीं पढ़ना है। वो भले बैठेंगे बात करेंगे अलग चीज़ है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते हैं। कॉपी किताब लेके बैठ के सर यह है वैसे है वैसे है, लेकिन वो पढ़ना नहीं है उनको। जिनको पढ़ना है उनको पढ़ना है, ठीक है? चलिए, इधर थोड़ा सा हमारा एक तो पहले 2 रोज पहले तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था। अब तबीयत खराब होने का मतलब ये मत समझिए कि हमको कोरोना हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना टोरोना हमको नहीं हुआ है, ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मल तबीयत खराब हो गया था। घर पे रह के इधर उधर खान पान थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, घर पे रह के इधर उधर हो गया था। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत लोग को हंसी आ रहा होगा कि सर जी कोरोना भइल नहीं खेनु ना बाबू, हमरा ना हुई कोरोना। ना हुई के मतलब है कि हम परहेज करें नहीं ना, वो क्या ऐसा कोनो बात नहीं है। ठीक है बाबू, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए, और हमसे जुड़ने के लिए आप गूगल मीट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू।